नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट के 2 वीडियो बना दिए हैं, चैप्टर 1 और 2 के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से उन वीडियो को देखिए। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता मतलब गरीबी एक चुनौती। तो देखिए, हम बहुत सी बार अपने आसपास देखते हैं कि ये लोग गरीब है। कौन लोग गरीब है? जो गांव में जैसे जिनके पास भूमि नहीं होती है, भूमिहीन किसान। शहरों में जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, इनके बारे में हम सोचते हैं कि यार ये लोग क्या है, गरीब है। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो डाबू वगैरह में भी काम करते हैं। तो शहरों में जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी हम सोचते हैं कि यार कितने गरीब लोग हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, मकान इतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्यों में काम करते हैं, जैसे कोई मकान बनाने के में जो मजदूर काम कर रहा है, उनके बारे में भी हम ये सोचते हैं। इसके अलावा जो ढाबू में जो रोटी बनाने, जहाँ रोटी खाने जाते हैं अपन, बहुत सी बार देखते हैं कि वहाँ बच्चे जो ढाबू में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी बार सड़कों पे जो भिखारी लोग देखते हैं, उनके बारे में भी हम सोचते हैं कि यार ये लोग भी कितने गरीब हैं। तो 2011-12 के आधार पर भारत में लगभग 27 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं, और विश्व में सर्वाधिक जो लोग हैं यहीं पर स्थित है। सर्वाधिक जो गरीब लोग हैं वो भारत में ही स्थित है। लगभग 27 करोड़ लोग तो भाई यहाँ पर गरीब है। 2011-12 का डेटा है ये। 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 27 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पे गरीब है। ये 2 स्टोरीज दे रखी है, इनको आप पढ़िए और इनके आधार पर आगे हम देखने वाले हैं कि कौन लोग गरीब है। तो पॉज कीजिए, पॉज करके इन स्टोरीज को पढ़िए आप, और एक बार पढ़ लीजिए आप। इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन लोग गरीब है कौन नहीं है। तो इनको पढ़िए और इसके बाद हम आगे देखते हैं। दोनों स्टोरी को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कौन लोग निर्धन है। दोनों स्टोरियों के आधार पर हम देखेंगे कि कौन लोग निर्धन है। तो देखो, भूखमरी और घर का ना होना, लोगों को सही टाइम पे भोजन ना मिलना, और इसके अलावा उनके पास घर का ना होना, ये गरीबी की निशानी है। बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, जो लोग होते हैं उनके बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। निर्धन व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसके अलावा जो निर्धन व्यक्ति होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी बार वो अपना खुद का इलाज तक नहीं कर पाते। उनके बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, उनको सही दोनों टाइम खाना नहीं मिल पाता। ये लोग गरीब होते हैं। इसके अलावा बहुत सी बार क्या होता है कि जो साफ सफाई है तथा जो साफ जल है वो भी गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। इन उदाहरणों में अपन लोगों ने देखा ना, इनको नियमित रोजगार नहीं मिलता है। नियमित रोजगार मतलब रोज काम नहीं मिल पाता है इनको। कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं मिलता। आपने देखा होगा शहरों में बहुत सी चौराहों पे सुबह सुबह लोग खड़े रहते हैं कि उनको कोई काम पे ले जाए। ये होते हैं रेगुलर बेस पे काम करने वाले लोग, तो इनको रेगुलर काम नहीं मिल पाता है। इसके अलावा निर्धन लोगों के साथ प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, सरकारी कार्यालय हो, अस्पताल हो, यहाँ पर या खेत हो, उनके खेतों पर भी उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक होती है भाई। हर जगह पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है लोगों के द्वारा। अब देखो, भारत के सामने जो गरीबी है ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जो गांधी जी थे उनका भी मानना था। गांधी जी का क्या मानना था? देखो, गांधी जी का मानना था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब सबसे निर्धन व्यक्ति, जो सबसे गरीब लोग हैं ना, वो इस असहनीय गरीबी या मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। जब तक सबसे गरीब लोग इस मानवीय व्यथा, जो गरीबी है, इससे मुक्त नहीं होगा, तब तक भारत सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं होगा। ये गांधी जी का मानना था। तो याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन, जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं, उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है। देखिए, सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो निर्धनता को आय और उपभोग के आधार पर मापते हैं। मतलब उनके कितना पैसा कमा रहे हैं और क्या चीज़ें ये खा रहे हैं, इनके बेस पर ये गरीबी को मापते हैं। ठीक है, परंतु वर्तमान में किन चीज़ों को लेकर गरीबी को मापा जाता है? तो वर्तमान में एक तो निर्धनता को जो है वो निरक्षरता, पढ़े लिखे की स्तर के आधार पर, कुपोषण से की वजह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है उनको लेकर, अगर उनको सही खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनके रोग
रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इसके अलावा सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता का अभाव आदि के रूप में देखा जाता है। उनको स्वच्छ पानी मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा, वहाँ स्वच्छता है या नहीं, इनके आधार पर। अगला टॉपिक देखिए, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? देखो, इसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं ना, वो केवल गरीब लोग वाले जो एरिया है ना वहीं पे रहते हैं, मतलब अमीर लोगों की तरफ वो नहीं रहते। मतलब जो गरीब लोग होगा वो गरीब लोगों के पास रहेगा, अमीर लोगों की तरफ ये लोग नहीं रहते हैं। ये होता है सामाजिक अपवर्जन। अब देखो, जो निर्धन लोग होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ और जो अवसर उनको मिलते हैं उनको वो नहीं उठा पाते हैं, उनका उपभोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। देखो, भारत में जातीय व्यवस्था के कारण बहुत ही बुरी बहुत सी जातियों को अपवर्जित रखा गया है। भारत में जाति व्यवस्था के कारण जो बहुत सारी जातियां हैं, ST SC हो गई जैसे, इनको अपवर्जित रखा गया है। अब इसके बाद आता है असुरक्षा। असुरक्षा क्या होती है? देखो, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, समुदाय और जाति आते हैं जो आने वाले वर्षों में निर्धन हो सकते हैं। मतलब अभी उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ जो फैक्टर है वो ऐसे काम कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में ये क्या हो सकते हैं? गरीब हो सकते हैं। अगर उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न करवाई गई तो, अगर उनको हम रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो वो क्या हो सकते हैं? निर्धन हो सकते हैं। इस कारण ये असुरक्षित कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन गरीबी रेखा। देखो, गरीबी रेखा हर देश में अलग अलग होती है। गरीबी को नापने की एक ये विधि है, ये आय अथवा उपभोग पर आधारित होती है। या तो आपकी आय, कितना पैसा कमा रहे हैं, या आप लोग क्या खा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करती है। तो हर देश में जो गरीबी रेखा है या जो निर्धनता रेखा है उसको मापने का तरीका अलग अलग होता है। ये देश के ऊपर निर्भर करता है। जैसे भारत में जिसके पास कार नहीं होती है वो गरीब, जिसके पास कार होती है वो लग्जरी लाइफ जीता है, लेकिन अमेरिका में जिसके पास कार नहीं होती है वो गरीब होता है। तो भारत में निर्धनता जो रेखा है उसको कैलोरी उपभोग के आधार पर मापा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको 2400 कैलोरी नहीं मिलती है तथा शहरी क्षेत्रों में जिसको 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को नहीं मिलती है, वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। ठीक है, शहरों में ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि शहरों में बोझ भार का काम कम करना पड़ता है, और जो गांव है वहाँ पर बोझ भार का काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर 2400 कैलोरी माना जाता है। कैलोरी एक ऊर्जा का मात्रा होता है, जो अपन भोजन करते हैं उससे ऊर्जा मिलती है उसका। तो 2011-12 में निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, NSSO के द्वारा किया जाता है। अब देखो निर्धनता के अनुमान। 1993-94 में 45% निर्धनता थी। ठीक है, जो 1993-94 में वहाँ पर 45% निर्धनता थी, लेकिन 2005 में ये निर्धनता 37.2 पे आ गई, और 2011 में निर्धनता घटकर कितनी आ गई? 22% रह गई। ये जो आप सारणी देख रहे हो इसके आधार पर आप देख सकते हो। असुरक्षित समूह। अगला देखिए, भारत में सभी सामाजिक समूह एक समान नहीं है। देखो, सारी जातियां भारत में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं ना, वो सर्वाधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। गरीबी रेखा से सर्वाधिक जो नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? ST SC के लोग हैं। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से जीवन यापन करते हैं। देखो, ये फिर एक कहानी दे रखी है, ये आप इसको एक बार पढ़िए। ठीक है, और ये एक भारत में निर्धनता 2011-12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह जो दे रखे हैं उनको भी देख लीजिए। ठीक है, इनको पढ़िए पहुँच करके और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, इनको पहुँच करके पढ़ना आप। अंतर्राज्यीय असमानता। देखो, भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी है, मतलब निर्धनता हर जगह समान नहीं है, अलग राज्य में अलग है। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा निर्धनता है, 33.7% लोग वहाँ पर गरीब है। ओडिशा में 32.6% लोग गरीब है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में सर्वाधिक निर्धनता है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है। जबकि जो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि में निर्धनता में कमी आई है। इनके क्यों कमी आई है? क्योंकि केरल जो है वहाँ पर मानव संसाधनों पर अधिक ध्यान दिया गया है, मतलब लोगों को पढ़ाई लिखाई पे, हॉस्पिटल पे आदि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इस कारण वहाँ पर कम निर्धनता है। इसके अलावा पंजाब और जो हरियाणा है वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है, हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, तो इससे कृषि वृद्धि दर बढ़ी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में
जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको बेहतर बनाया गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सरकारी गेहूं वगैरह बांटते हैं, उनको अच्छा बनाया गया। अब देखिए वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अब विश्व के आधार पर देखेंगे हम लोग। विश्व बैंक के अनुसार जो लोग $1.9 से कम कमाता है वो क्या है, निर्धन है। $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाला क्या है, गरीब है। 1990 में 36% वैश्विक गरीबी थी। 1990 में 36% लोग विश्व में गरीब थे, जो 2015 में घटकर 10% और रह गए। मतलब 2015 में 10% लोग ही विश्व में गरीब है और 1990 में 36% थे। चीन में निर्धनता को देखते हैं, ये विश्व का मैप है और यहाँ पर चीन देखिए। 1921 में 88.3% लोग गरीब थे चीन में, जो 2008 में 14.7% पे आ गए, क्योंकि चीन ने तीव्र आर्थिक प्रगति तथा मानव संसाधनों में निवेश किया। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक गरीबी को समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम गरीबी को समाप्त कर देंगे। भारत में निर्धनता के क्या कारण है, यहाँ से बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत में गरीबी है, क्योंकि भारतीयों के जो परंपरागत उद्योग थे वो तो अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे। 1980 तक जो विकास की गति है वो भी धीमी रही, विकास बहुत ही कम हुआ, क्योंकि बहुत सारे रीजन है इसके पास। कारण रोजगार का सर्जन नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, लोगों की आय में कमी हुई। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की आय में बेसिक रूप से कमी आएगी ही सही। और इसके अलावा जो जनसंख्या है वो भी, जो जनसंख्या का नियंत्रण है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाया। जनसंख्या को हम लोग सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए, ये भी एक कारण है। इसके अलावा हरित क्रांति का जो कृषि में सीमित प्रभाव रहा, केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक ही ये सीमित रहा, बाकी जगह नहीं हो पाया। भूमि तथा अन्य जो संसाधन थे उनका असमान वितरण, सही तरीके से उनका वितरण नहीं किया गया भूमि संसाधनों का। इस कारण भी छोटे किसानों को उचित दर पर ऋण नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा ब्याज पे उनको पैसे देते हैं साहूकार गांव के, इस कारण वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय। अब निर्धनता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो दो तरीके, एक तो आर्थिक समृद्धि, जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसको तीव्र करना, और दूसरा बहुत सारे कार्यक्रम चलाना। तो आज़ादी से 1980 तक 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में ज़्यादा कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। 1980 के बाद भारत की आर्थिक विकास दर विश्व विकास दर से भी अधिक रही, लेकिन 1980 के बाद इसमें तीव्र वृद्धि हुई। विकास दर 1970 तक 3% थी, जो 1990 में 6% हो गई। देखो 1970 में 3 थी, बाद में 6% हो गई। इससे निर्धनता को कम करने में सहायता मिली। निर्धनता को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए वो देखिए। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नरेगा चलाया गया। इसमें क्या होता है कि हर परिवार को 100 दिन का काम उपलब्ध करवाया जाएगा, और इसमें से भी 1/3 जो सीटें हैं, काम करने की जो सीटें हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मनरेगा याद रखना कब चलाई गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ की, 1993 में स्टार्ट की गई थी, याद रखना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ किया गया था, याद रखना आप इसको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी, याद रखना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में इसको प्रारंभ किया गया था। उक्त प्रकार के सारे, एक थी अंत्योदय योजना जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उक्त प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इन कार्यक्रमों का ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में इनकी आवश्यकता थी उन लोगों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई, बीच वाले लोग ही खा गए। अब भावी चुनौतियां क्या है। हाल ही के वर्षों में भारत में निर्धनता में कमी आई है, और आने वाले कुछ वर्षों में उच्च आर्थिक विकास दर, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या दर में गिरावट, महिला और कमजोर वर्गों के लोगों को सक्षम बनाना, इनके कारण और भी निर्धनता में कमी आएगी। लेकिन अभी भी बहुत हमारे सामने चुनौतियां हैं। सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, लैंगिक समानता, निर्धनों का सम्मान आदि चुनौतियां अभी भी हमारे सामने आगे बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने को निपटना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा सभी जगह पर पहुंचाना, शिक्षा सभी लोगों को सही शिक्षा प्रोवाइड करवाना, रोजगार सभी को रोजगार मुहैया करवाना, और लैंगिक समानता, जो स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है उसको समाप्त करना आगे रहेगी। तो ये था आज का टिप।